नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मकर राशि वालों के लिए 2000 दिसंबर कैसा रहेगा। ना कुछ निगेटिव होगा ना कुछ पॉजिटिव मैं बताऊंगा, मैं वो बताऊंगा जो आपके ग्रह कह रहे हैं, आपके लिए कह रहे हैं। एक बात आप ध्यान रखिए अपने मन में कि आप कभी ये ना सोचिए आप जीवन में अकेले हैं। ये सोचिए कि आप सब कुछ करने में सक्षम हैं। और आज आपके ग्रह गोचर क्या कर रहे हैं जिसके कारण ये दिसंबर महीना आपको कहां तक ले जाएगा, आपको उसको कैसे अपने लिए बेहतर बनाना है, इसके लिए मैं आपके लिए उपस्थित। क्योंकि ये जो दिसंबर महीना है ये आपके 2025 जो आने वाला वर्ष है उसको भी निर्धारित करेगा। तो पहले आपसे बात करते हैं कि ग्रह गोचर क्या चल रहे हैं, कहां पे क्या शुभ स्थिति बन रही है। उसके लिए मित्र जो आज नए मित्र जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हाँ बेल आइकन दबा दें। इससे क्या होगा, मेरे अच्छे वीडियो आप तक अति शीघ्र पहुंचे। अब बात करते हैं आपके ग्रह गोचर की। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनकी मकर राशि है और चंद्र राशि मकर है, या उनका नामा अक्षर ये है, क्योंकि ये सिर्फ मकर राशि वालों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए। अगर आपके परिवार में कोई भी सदस्य मकर राशि का है तो ये आपके लिए शुभ वीडियो है। आइए चलते हैं ग्रह गोचर। जैसा कि आपकी राशि मकर है और आपके राशि स्वामी शनि देव आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं कुंभ राशि में, मेन प्लैनेट। और 28 दिसंबर को शुक्र देव आपके लगन में आ जाएंगे। अभी धनु राशि में चल रहे हैं, अपने शत्रु नहीं कह सकते हैं, ऐसे कि जैसे दो टीचर दो अध्यापक एक दूसरे में जैसा रिश्ता होता है वैसा ही रिश्ता इनका देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव से होता है। अगले जो मेन प्लैनेट है वो है देवगुरु बृहस्पति, वो आपके पंचम भाव में चल रहे हैं। और सूर्य बुध जो आपके जीवन को प्रकाशवान करने वाले होते हैं वो आपके एकादश भाव में बैठे हैं। राहु तृतीय भाव में बैठे हैं और नवम भाव में आपके केतु महाराज बैठे हैं। बस मंगल देव आपके सप्तम भाव में बैठे लेकिन नीच अवस्था में बैठे। इस समय ऐसी स्थिति हो गई है, शनि मार्गी हो गए हैं शुभ फल देने के लिए, देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो गए और सूर्यदेव 15 तारीख के बाद वो धनु राशि में आ जाएंगे। अभी वृश्चिक राशि में चल रहे हैं। जो मेन शुभ ग्रह होते हैं, मेन पावरफुल, जो वैसे सभी ग्रह पावर, जो मेन ग्रह होते हैं वो इस समय शुभ स्थिति में आ गए हैं। अब पहले बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। अब देखिए शनिदेव मार्गी होके द्वितीय भाव में बैठे हैं, सूर्य नीचे अवस्था में आके वृश्चिक राशि में बैठ गए हैं और देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव बैठे। जब मेन ग्रह आपके शुभ स्थिति में बैठे तो आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, अच्छा होगा। स्वास्थ्य के संबंधी कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते अगर आपका स्वास्थ्य पहले से खराब चल रहा था वो इस महीने सही होने लगेगा और आपको दवाएं सूट करेंगी, हर चीज आपकी शुभ। क्योंकि कुछ दिन पहले तक शनिदेव वक्री अवस्था में, इसलिए समस्या आ रही, लेकिन अब वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब इसके बारे में बात करते हैं भूमि भवन। भूमि भवन संबंधी अगर कोई डील करने जा रहे हैं तो अभी ना करिए, क्योंकि इस समय मंगल नीच अवस्था में चल रहा है। क्योंकि जो मंगल देव के होते हैं भूमि भवन के कारक होते हैं और इस समय आपके सुखेश भी हैं, तो इसलिए आपको गुस्सा नहीं आनी है। कुछ जो बातें हो इग्नोर कर दीजिए, कुछ बातें अगर मन को आपको ना अच्छी लग रही हो इसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये बातें ये चीजें आपके सुखों में हनन डालेंगी। तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिए। अब बात करते हैं आपके व्यवसाय की, रोजगार की, जॉब की। जॉब में जो लोग हैं उन लोगों के इस समय वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनके मन में ऐसा आ रहा है
आई एम द बॉस, कि वो इस तरह कार्य कर रहे हैं कि जैसे वो अपने आप को बॉस समझ रहे हैं। ऐसा हो रहा है, लेकिन आप अपने एक कोने में ये ध्यान रखिए, नहीं हम एम्प्लॉय। इसका मतलब क्या है? ईगो ना लाइए, क्योंकि जो ईगो होता है वो व्यक्ति से गलतियां करा देता है। आप आवेश में तो उत्साहित होकर गलतियां कर देते हैं, इसलिए गलतियां करने का समय नहीं है, क्योंकि आपके जो मेन ग्रह हैं शनि देव, वो हमारे कर्मा होते हैं, जो हमारे कर्मों के फल प्रदाता होते हैं। इसलिए आपको ईगो नहीं करना है, ईगो आ जाता है मनुष्य। इसलिए अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो आप थोड़ी जाएंगे, आपकी शुभ स्थिति चल रही, क्योंकि केतु देव आपके नवम भाव में चल रहे हैं। आप आध्यात्मिक रूप से, अच्छे रूप से, सात्विक रूप से कार्य करेंगे, लाभ अवश्य मिलेगा। बसाते कभी कभी ऐसा होता है आपकी जो कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग चीजें नहीं मिल पाती, लेकिन उसके लिए हतोत्साही ना हो और प्रयास करते रहे। कभी कभी आपके जीवन में ऐसा आता है कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, वो नहीं होना है। आपके दसम भाव के स्वामी शुक्र देव 28 दिसंबर से आपकी राशि में आ जाएंगे, लग्न में आ जाएंगे, वो बहुत ही ज्यादा शुभ स्थिति बन जाएगी। 2025 बेहतर होने वाला है आपका पूर्वाध। और सूर्य और बुध इस समय बहुत ही अच्छी अवस्था में बैठे हैं। आपको अगर किसी कंपटीशन इत्यादि में अगर आप इस समय बैठने वाले या इंटरव्यू नहीं है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। 15 तारीख के बाद सूर्यदेव आपके 12वें भाव में हो जाएंगे। अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यवसाय है या ऐसे किसी काल से अगर व्यवसाय है कि जो आपको देश विदेश से निर्यात या आयात होता है, तो समझ लीजिए आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि सूर्य वहां पहुंच के शुभ स्थिति में पहुंच के आपको अच्छी स्थिति बनाएंगे। अगर आपका विदेश जाने के योग बनने या उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको इस दिसंबर के बाद आपके योग बनने लगेंगे। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की पढ़ाई की। जो लोग पढ़ाई इत्यादि से स्टूडेंट लोग हैं, तो उनकी पढ़ाई तो इस समय बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी चले, लेकिन बशर्ते उनको अपने ईगो में नहीं लाना है कि हम सब कर सकते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं है, ये पढ़ाई हम टॉप आएंगे, नहीं, ईगो नहीं लाना है, क्योंकि जो घमंड होता है अहंकार हनन करता है। आपको कॉन्फिडेंस लेना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस लेना है। ये आपके मन में इस समय आ रहा होगा, आप इससे बचिए और आपका ये शुभ स्थिति का समय है, इसको बेहतर बनाइए, क्योंकि इस समय आपके अंदर वो काबिलियत, वो जज्बा है, तो आप हर चीज निकेट कर सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वहां पे है और उस सीधी दृष्टि सूर्य बुध की आ रही है। इस प्रकार इस समय आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं कि आपके वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे और आपका अपोजिट पार्टनर आपका सपोर्ट करेगा, लेकिन बशर्ते कभी कभी गुस्से की स्थिति आएगी, लेकिन आपको छोटी बातें इग्नोर करना है, क्योंकि मंगल देव आपके सप्तम भाव में बैठ गए, नीच अवस्था में बैठ गए, तो आपके मुख से अहंकार रूप से, ईगो रूप में कुछ ऐसे शब्द निकल जाएंगे जो बहुत ही घातक बन सकते हैं। इसलिए आपको वाणी पे अपनी संयम रखना है और कुछ शब्द जैसे बोलने से पहले आपको सोच लेना, नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपके वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। यह दिसंबर महीना आपके लिए बेहतर होने वाला है। अब आपको एक महान उपाय की जो इस समय आपको करना है, आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है, क्योंकि इस समय आपके मंगल देव जो आपके पूरे ग्रहों के उसमें मंगल देव नीच अवस्था में चले, पर आपको मंगल देव की कृपा प्राप्त करनी है। हो सके अगर सुंदरकांड अगर कर सकते हैं तो अति उत्तम रहेगा। ये महान उपाय करके आप अपने दिसंबर माह को और बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि दिसंबर माह आपके 2025 को निर्धारित करेगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ, आपके जीवन में कोई समस्या न हो।